नक्कीच चांगला सामना पाहायला भेटला. हाय स्कोरिंग सामना. तब्बल 58 धावा चेस केल्या एनसीसी नेवली संघाने. शेवटच्या चेंडूमध्ये ही लढत पाहायला भेटली आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला तो दशरथ आणि आमचे पोलीस पाटील पारे गावातील भरत पाटील यांच्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचे पारितोषिक देण्यात आले. तसंच पेस्ट्री देण्यात आली जे आम्हाला ते स्पॉन्सर केले. द केक क्राऊन परेश गोराटकर. विनंती असेल कोहली संघ आपण संघनायक आपण इथे यायचं आहे. कोहली संघाचा संघनायक तर एक पेस्ट्री सुद्धा देण्यात येते मॅन ऑफ द मॅचच्या जोडीला. आपण या केकचा आनंद घ्यायचा आहे, खायचा आहे आणि आपल्या घरात कोणताही फंक्शन असो जर आपल्याला केकची ऑर्डर द्यायची असेल तर नक्कीच संपर्क साधा. परेश गोराटकर द केक क्राऊन म्हणून ज्यांना किंग ज्यांना ओळखलं जाते केकच्या दुनियेतील एक नवनिर्वाचित नाव यांच्या तर्फे आम्हाला इथे स्पॉन्सरशिप दिले गेले. यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. जय बजरंग स्पोर्ट्स पहारे द्वारा आयोजित आम्ही पहारेकर चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में मैं अपने साथी कमेंटेटर प्रकाश थालके, मेरे स्कोरर मयूर भोईर के साथ तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं. बड़ा ही महत्वपूर्ण मैच एनआर बोरपाड़ा और एसीसी अंबाडी के बीच में. एसीसी अंबाडी के कप्तान ने टॉस जीता और प्रथम से संरक्षण करने का निर्णय लिया है. कांटे का मुकाबला होने की यहाँ पे आशा. दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत मानी जाती है. पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा. रोशन के कंधों पे उत्तरदायित्व डाला गया है जबकि पहली गेंद का सामना करेंगे धीरज. राइट आर्म और शॉट गेंद पुल कर दिया गेंद को. पहली गेंद सीधी चली गई बैकवर्ड स्कोर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए. ने साथ नहीं दिया वरना निश्चित तौर से ये 6 रन थे, लेकिन डिक्लेयर्ड जोन में जाती हुई केवल 1 रन मिलेगा. एक बार फिर से रोशन राइट आर्म ओवर द विकेट धीरज के लिए. एक बार फिर से शॉट गेंद फायदा नहीं उठा पाए. दिशा जरूर दे दिए उसे और जब तक के फील्ड होती थी गेंद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने. इस 1 रन की सहायता के साथ एनआर बोरपाड़ा का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है एनआर बोरपाड़ा की टीम. पावर प्ले का ओवर चलता हुआ रोशन राइट आर्म ओवर द विकेट. शॉट गेंद और पुल कर दिया शानदार तरीके से और गेंद सीधी चली गई मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए. पहला छक्का. आया वो ये पहला छक्का. शॉट गेंद थी अपर एज लगा खड़ी रह गई गेंद फिल्टर गेंद के नीचे देखना क्या ले पाते हैं या नहीं और ड्रॉप हो गए. डीप पॉइंट के क्षेत्र में दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों की सहायता के साथ एनआर बोरपाड़ा का योग अब बढ़ता हुआ पहुंचा 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे. अच्छी शुरुआत, आक्रामक शुरुआत दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा. एक शानदार छक्का लगा चुके हैं प्रतीक. एक बार फिर से रोशन के सामने पावर प्ले का ओवर चलता हुआ चले. रोशन राइट आर्म ओवर विकेट एम्पायर को पार किया, किसी को कोने पे पहुंचे, हवा में उठा के मार दिया है और गेंद इस बार आ रही है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में. 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए. अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे काउ कॉर्नर पे. निश्चित तौर से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए
और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब एनआर बोरपाड़ा का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 12 रन। अच्छी आक्रामक शुरुआत होती हुई यहाँ पे एक है, ओके, एक ही रन, तो स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 11 रन। पहली ओवर चल रही है। पावर प्ले का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं एनआर बोरपाड़ा के दोनों सलामी बल्लेबाज, और उसमें कुछ हद तक सफल भी होते हुए चले रोशन। राइट आर्म विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे टिप्पा खाने के बाद अच्छी उछाल लेती हुई गेंद सीधी विकेट के ऊपर के दस्तानों में जाके समा गई। रन बनने की कोई संभावना नहीं। अच्छा कमबैक यहाँ पे रोशन द्वारा, आखिरी गेंद डॉट निकालने में सफल। तो पहली ओवर का समाप्ति हो चुकी है, पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है। 12 रन 11 रन बनाने में सफल हुई है यहाँ पे एनआर बोरपाड़ा की टीम। जो दर्शक यहाँ पे देर से पहुंचे या जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल देर से शुरू किया, उन्हें मैं बताता चलूं कि ये एसीसी अंबाडी और एनआर बोरपाड़ा के बीच में अति महत्वपूर्ण मैच, करो या मरो वाली स्थिति दोनों टीम के लिए। टॉस जीता था एसीसी अंबाडी के कप्तान ने और प्रथम क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था और न्योता दिया था एनआर बोरपाड़ा के दोनों सलामी बल्लेबाजों को क्या कि वो अपने बल्लेबाजी के जोहर दिखाए। और क्या आक्रामक और सजी हुई शुरुआत यहाँ पे, अभी कोई विकेट नहीं खोया और 11 रन बनाने में सफल हुए, जबकि पावर प्ले का ओवर अब खत्म हो चुका है। अब फील्ड को चारों तरफ फैला दिया जाएगा। अनिकेत आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। एसीसी अंबाडी के उभरते हुए नौजवान गेंदबाज गजब की गेंदबाजी करते हैं। हालांकि उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन कलाइयों में और उंगलियों में जादू है, कलाइयों में दम और उंगलियों में जादू है अनिकेत के। काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे। एनआर बोरपाड़ा बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है। कांटे का मुकाबला होता हुआ पहाड़े के इस बहुत ही सुंदर ग्राउंड पे। प्रतीक खेलने के लिए तैयार है। अनिकेत एसीसी अंबाडी के उभरते हुए गेंदबाज, चले अनिकेत। इस बार लो ट्रेजरी की गेंद थी, समझ में नहीं आई, डिक्लेयर जोन में जाती हुई। एक अतिरिक्त 1 रन मिलेगा और इस 1 रन की सहायता के साथ योग बढ़ता हुआ पहुंचा 12 रन। इस बीच हमारे मुख्य अतिथि हमारे गांव के पुलिस पाटिल भरत पाटिल सर मैच का आनंद लेते हुए, शांताराम जी भोईर एक और आदरणीय व्यक्तिमत्व, दौड़ना शुरू किया। अनिकेत ने ऑफ स्टेम के बाद टिप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली। एम्पायर ने दोनों हाथ हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित की। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा एनआर बोरपाड़ा का 13 रन। और इस बार डॉट बॉल निकालने में सफल। इस बीच हमारे आज के प्रमुख अतिथि पुंडरीक पाटिल पहारे, बबन पाटिल कुंदे, नरेश पाटिल पहारे, इन तमाम आदरणीय व्यक्तिमत्वों का मैं हमारे मंडल की ओर से और पहारे गांव की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उसी तरह से शांताराम जी पाटिल, सदानंद पाटिल, इनका भी स्वागत। एक और डॉट बॉल निकालने में सफल। गजब की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे अनिकेत। अभी तक 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सटीक गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। बांधे रखा है दोनों बल्लेबाजों को, रन बनाने का मौका नहीं दे रहे। एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को पूरी तरह से। किस्मत वाले रह गए, बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा विकेट के ऊपर बिल्कुल तत्पर थे। एक आसान सा कैच लपकने लिए। गजब की गेंदबाजी। एनआर बोरपाड़ा के दोनों सलामी बल्लेबाजों को बांधे रखना इतना आसान नहीं होता। वो कमाल करके दिखा रहे हैं यहाँ पे पहाड़े के इस शानदार सुंदर ग्राउंड पे। अनिकेत अपनी टीम के लिए समर्पित उभरते हुए गेंदबाज अनिकेत एक बार फिर से गेंद करने के लिए तैयार। दौड़ना शुरू किया अनिकेत ने, राइट आर्म मोड़ द विकेट, पहुंचे। गेंद की सटीक लेंथ लाइन पे टिप्पा खाती हुई, उसे निकाल जरूर दिया है। और जब तक मिड विकेट की क्षेत्र में फील्डर वहां पे बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, केवल 1 रन मिला। रन शायद फील्ड करते वक्त उनका पैर बाउंड्री को लग गया और उसका परिणाम ये हुआ कि 4 रन मिल गए। इन 4 रनों की सहायता के साथ अब
एनआर बोरपाड़ा का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 17 रन। देखिए इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपकी एक गलती ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। चले अनिकेत, राइट आर्म मोड़ दी विकेट, पहुंचे कि इसको कोने पे फुल टाइट डिलीवरी और उसको उठा के मार दिया डिपेकोट स्कोर बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार छक्का। त्या संघनायकांनी तयार राहायचंय। आई गावदेवी वारेट आणि मित कासिवरी दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी रिपोर्टिंग करायचंय। 23 रन 23। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब 23 रन बनाने में सफल हो गई यहाँ पे एनआर बोरपाड़ा की टीम। और आने वाले 2 ओवर का आंखों देखार मराठी में सुनाने के लिए मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर प्रकाश थालके। धन्यवाद सर। तर प्रथम नाणेफेक हरल्यानंतर एनआर बोरपाडा फलंदाजी करताना 2 षटकार समांतर धावसंख्या होती ती 23। दरम्यान अंबाडी संघासाठी शुभेच्छा आलेत अकबर साठे यांच्याकडून। तर विनंती असेल आजच्या आमचे प्रमुख मान्यवर दिनेश सोना पाटील ज्यांनी या स्पर्धेत द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक इथं आम्हाला दिलेला आहे, तर त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। आपणास विनंती असेल आपण येऊन स्टेजवर बसायचं आहे, मानाने सन्मानाने ही स्पर्धा आपलीच, आपल्या गावाची, आपल्या गावाचं नाव वाढवण्याची आम्ही पहारेकर चषक 2021 तिसऱ्या षटकातील गोलंदाज परीक्षित पोलाचा चेंडू बॅट चेंज लागते, चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी। एक धाव भेटते, धावसंख्या होती ती 24। नक्कीच दोन्ही सरावे अजूनही मैदानामध्ये, तो दोघांना बांधून ठेवले, कोणत्या प्रकारचे मोठे फटके खेळून दिले नाही। चांगले गोलंदाजी हाताले गोलंदाज पहिले षटक हाताला गोलंदाज रोशन याने फक्त 11 धावा खर्च केल्या, त्यानंतर अनिकेत याने 12 धावा खर्च केल्या, धावसंख्या होती ती 24। तिसरे मार्गस्थ आता मोठा फटका, उंची जास्त लांबी कमी, चेंडू हवेत आहे, झेल सुटतोय, एक लॉलीपॉप झेल होता सुटतोय, इथे रनआउटची संधी चालून येते आणि आता मात्र गाडी बाद होतोय, धीरज बाद होतोय, पहिला हादरा बसतोय ना बोरपाडा संघाला। इनिंग संपल्यानंतर लगेच त्यांनी टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचायचं आहे। तर नवीन फलंदाज येतो नॉन स्ट्राईक एंडला बिंदास लसने, शेलार आंबेडकरांचे विद्यमान उपाध्यक्ष, एक चांगले खेळाडू सुद्धा आहेत। आणि आपण या पाहण्यात पुढील सामना आई गावदेवी वारेट विपक्ष मित कशिवली, यामध्ये आपण प्रथमेश ठाकरेला ऍक्शनमध्ये पाहणार, त्यांनी नुकताच होणाऱ्या BRPL स्पर्धेमध्ये 18 चेंडूमध्ये 49 धावांचा विक्रम केलाय। चांगली धडाकेबाज अशी फलंदाजी करून ना आपल्या संघाला विजयाकडे नेला। पुन्हा एकदा प्रतीक फ्लोअरलेनचा चेंडू होता, खोदून काढलाय पण तो शतकशती तैनात आहे, बॅक टू बॅक दुसरा हादरा बसतोय, चांगला कमबॅक करतोय अंबाडी संघ। गोलंदाज परीक्षित याच्या मार्फत परीक्षा घेतोय तो फलंदाजांची। परीक्षित पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव, त्याच्यानंतर 1+ रनआउट, आणि दुसऱ्या चेंडूवरती गडी बाद करण्यात यश येतोय तो प्रतीक याला। चांगली खेळी केली प्रतीकाने, 2 षटकार आणि चौकांच्या मदतीने व्यतीत 19 धावांवरती बाद होतोय। नवीन फलंदाज येतोय मैदानामध्ये, विवेक येतोय।
आता मात्र मोठा फटका केला प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटच्या संपर्काने निर्धाव जातो चेंडू. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता बिंदास याचा. बॅट मात्र वेगाने फिरले परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. असा एक वेळ वाटला होता की चेंडू जर बॅटला लागला तर दूरवरती जाईल, मोठं पहारे गावात जाईल पडायला. पुन्हा एकदा परीक्षित आपल्या बॉलिंगमध्ये सज्ज. धावसंख्या संख्या स्थिरावले ती 24, 2 बाद 24. आता मात्र खोलवर टप्प्यात चेंडू होता परंतु लेग स्टंपला थोडासा सोडतोय पण चवलतायत. वाच्या स्वरूपात अतिरिक्त धाव भेटते. नक्कीच समोर जेव्हा एक चांगला फलंदाज असतो थोडासा गोलंदाज दर्पण असते की कोणत्या प्रकारचा चेंडू खेळवायचा. आता आता चेंज ऑफ पेस, चेंडू हवेत आहे, उंची जास्त लांबी कमी, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि मोठा मारसा गला लागतोय. बिंदास लसने बाद होतोय. बॅक टू बॅक तिसरा हादरा बसतो या षटकामध्ये येणार बोरपाडा संघाला. नक्कीच चेंज ऑफ पेसचा स्लोअर वन चेंडू होता आणि जर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार केला तर सर्वात जास्त याचा फायदा झाला तो वेस्ट इंडिज संघाला. स्लोअर वनच्या माध्यमातून धावसंख्या स्थिर होती ती 24. त्याच्यासाठी मार्गस्थ 4 षटकांचा सामना आहे. विवेक येतो, खेळणारे सज्ज होते. आता मात्र लोअर फुलटा चेंडू फ्लिक केले. रोहित शर्माच्या अंदाजमध्ये चेंडू जातोय. मिडॉनच्या वरून 6 धावांसाठी षटकार येतोय. कार येतोय, चांगल्या स्थितीत येतोय. पुन्हा एकदा येणार बोरपाडा संघ. विवेक सांगून जातोय, हा षटकार येणार सांगून जातोय मी अजून हारलो नाही, मी अजून हार मानलेली नाहीये. येणार बोरपाडा संघ. धावसंख्या होती ती 31, 32. चेंडू द्यायचा, चेंडू हॅलो. हा हा मी प्रकाश बोलतोय वडोलीवरनं. एक काम होता त्यासाठी फोन केला होता. ऐक ना थोडं बिझी आहे मी, तुला 1-2 फोन करू मी जरा. मी फोन करतो जे माझा झालं का. हां काय नाव आहे? चौथा षटक घेऊन येतो गोलंदाज ओसामा. ओसामा येतोय. सजिवतो जयेश. चौथे मार्गस्थ आहे. फुलरलनचा चेंडू खोदून काढला. एक धाव पूर्ण होते. चांगला चेंडूचा मारा केला होता इथे ओसामा मार्फत. फेकी थोडीशी वाईड होते पण तो एकच धावाचा समाधान मानतोय. स्ट्राईक होतो स्वतःकडे. विवेक याच्या मार्फत चांगली फलंदाजी पाहायला भेटते. गोलंदाजी सुद्धा चांगली आहे त्याची. फक्त कमाल करावी लागेल आपल्या बॅट्स मधून विवेक याला. येणाऱ्या 5 चेंडू मध्ये 12 धावा जर जमा केला तर चांगल्या स्थितीमध्ये जाऊन पोहोचेल. कारण की गोलंदाजी विचार केला तर विश्वास, विवेक असे दिग्गज गोलंदाज सुद्धा येणार बोरपाडा या संघामध्ये. जे आपल्या संघाला विजयाकडे नेतील. तर रोशन सुद्धा आहे समोरच्या संघामध्ये. त्याची चांगली फलंदाजी नेहमीच आपल्या संघाला विजय मिळवून देते. पुन्हा एकदा ओसामा.
आता मात्र सोबन चेंडू बॅटची एज लागते, चेंडू जातोय फायनलच्या दिशेत, एक धाव पूर्ण. परंतु थोडासा आउटफील्ड शॉर्ट असल्याने खराब आहे, त्यामुळे चेंडू आता डिक्लेअर झोन मध्ये, एकच धाव भेटते. वारेट आणि मित कसिवली दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉस बॉक्स जवळ येऊन राहायचं आहे, अन्यथा पेनल्टीचा सामना करावा लागेल, लक्षात घ्या. विनंती असेल इनिंग संपल्यानंतर लगेच नाणेफेक होणार आहे. विनंती असेल आईगावदेव वारेट संघ तसेच मिस स्पोर्ट कशिवली संघ, आपण 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर लगेच टॉस बॉक्स मध्ये जोडले जायचे आहेत, अन्यथा आपल्याला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. पहिल्या फेरीत शेवटचा सामना. पुन्हा एकदा ओसामा सज्ज होतो तो विवेक. आता चेंज होतो पेस, स्लोअर वन पाहायला भेटते, इथे संधी आली चालून, गडी बाद होतोय रनरच्या स्वरूपात, तिसरा विवेकाच्या स्वरूपात, चौथा गडी बाद होतोय विवेकाच्या स्वरूपात. कसिवली यांच्यात जो सामना होणार आहे त्याचा नाणेफेक करणार आहेत आमच्या गावाचे आदरणीय व्यक्तिमत्व, खानप्याचे आदरणीय व्यक्तिमत्व दिनेशजी पाटील यांच्या हस्ते नाणेफेक होणार आहे. ही इनिंग संपल्यानंतर लगेच दोन्ही संघनायकांनी तयार राहायचं आहे. आई गावदेवी वारेट आणि मीत कसिवली याच्यानंतर होणारा सामना. नाव ओसामा इज रेडी. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद एस सर. जेस खेळण्याला सज्ज होतोय. पुन्हा चेंडू पेस पाहायला भेटते, त्याच दिशेत चेंडू गेला होता शॉर्ट मिडॉनला. आता मात्र संधी होती पण थोडंसं फंबल झालं शतकाकडनं. संधीचं सोनं करतंय, एक धाव पलून करते दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या होती ती 35. अखेर आजच्या दिवसाचा विचार केला तर पहिल्या सामन्यामध्ये फक्त 32 धावा जमा करण्यात यश आला होता पॉवर शेलारेला. त्यानंतर 26 धावा जमा केल्या तो हर्षल नोंडाळे संघाने. मात्र विक्रम केला होता आजच्या दिवसाचा. 57 धावा कुठून काढल्या होत्या कोहली संघाने, त्याला सुद्धा मोडीत काढलं एनसीसी निवली संघाने. 58 धावा चेस केल्या. शेवटच्या चेंडूमध्ये एक धाव असताना आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. आता सुरेख चेंडू फ्लिक केलं, चेंडू हुक शॉट, चेंडू जातोय खेळाडू कक्षाला सलामी देतोय आणि किती बॅट्समॅन होते 41. अजून काही चेंडू शिल्लक आहे शेवटच्या षटकातील. आता सर्वांनी चेंडू फ्लिक करतोय, शॉट मिडॉनच्या दिशेत जातो चेंडू. एक धाव पूर्ण. दुसरा प्रयत्न हा ना होत आहे. बॅट्समॅन एनकर फेकी चांगली होती परंतु कमबॅक करताना आला रोशन याला. एक संधी चालून राहिली होती परंतु दरम्यान 2 धाव पूर्ण होत आहेत. 2 धाव धावसंख्या होती 43. 50 इशारा षटक समाप्तीचा. 4 षटकाची समाप्ती धावसंख्या होती 43. नाणेफेक होते. प्रकाश थालके जात आहेत समालोचन कक्षाकडे. विनंती असेल गावदेवी वाईट संघाने तसेच मिस स्पोर्ट कशोली संघाने आपण यायचं आहे तर विनंती असेल मान्यवर कक्षामधून दिनेश पाटील ज्यांनी या स्पर्धेसाठी तृतीय क्रमांकाचा पारितोषिक स्पॉन्सर केलेला आहे. आपणास विनंती आपण यायचं आहे टॉस बॉक्स मध्ये.
प्रथम मान्यवांना विनंती असेल नाण्याची ओळख करून द्यायची दोन्ही संघांना. कॉलिंग करताय वाईट संघ. काटा येतोय तर मानव विनंती असेल आपण जाऊन बसायचं आहे. धन्यवाद. नाणेफेक जिंकले वाईट संघाने प्रथम डिसिजन कळवायचं आहे. क्षेत्ररक्षण. तर वाईट संघाचा विचार केला तर मागच्या स्पर्धेमध्ये भिवंडी ग्रामीणमधून येणारा गोरसी संघाला सुद्धा पराभूत केले. चांगले फलंदाज प्रथमेश ठाकरे सारखे. तर समोर संघ सुद्धा चांगला संघ आहे. तर त्यांना किती धावण्यापर्यंत प्रयत्न असेल? 40च्या आतपर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू. अशा कोणते गोलंदाज असतील प्रथमेश ठाकरे सोडला तर त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा असेल? गणेश आहे, तेजस आहे, रुपेश आहे, हे पण चांगली बॉलिंग करतात. कारण की गणेश तर सध्या चांगलीच बॉलिंग करतो, बघितली असेल तुम्ही. नक्कीच गणेशाचा षटक सुद्धा पाहिला होता आम्ही. शेवटच्या चेंडूमध्ये त्याने सामन्याला विजय मिळवून दिला. तर बोलूया आपण मिसपोर्ट कशोली संघासमोर. त्याने इथे मुंबईपाडा होणाऱ्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा अंतिम 4 मध्ये प्रवेश केला होता. तर समोर संघ चांगला संघ आहे प्रथमेश ठाकरेचा. प्रथम फलंदाजी काय नाणेफेक हरलात तर किती धावा जमा करण्याचा प्रयत्न असेल? 50 ते 60 धावा करू. असे कोणते फलंदाज असतील त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा असेल? सचिन आहे, विकी आहे, आकाश आहे. तर बोलूया आपण. धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघासाठी. बोलूया समाज कशामध्ये जिथे माझे सहकारी समालोचक यासिर सर सज्ज आहेत. ओव्हर टू यासिर सर. जय बजरंग स्पोर्ट्स पहारे द्वारा आयोजित आम्ही पहारेकर ट्रॉफी 2021 में मैं यासीन साठे अपने साथी कमेंटेटर प्रकाश थालके, मेरे स्कोरर मयूर भोईर के साथ एक बार फिर से दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले बल्लेबाजी करते हुए एनआर बोरपाटा की टीम ने 43 रन बनाए और 44 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ पे एसीसी अंबाडी के सामने एसीसी अंबाडी के दोनों सलामी बल्लेबाज रोशन और अनिकेत इस वक्त मैदान के बीच पहली गेंद का सामना करेंगे। रोशन एक पिंच हिटर के रूप में माने जाते हैं, बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर है और अपने बल्ले के बलबूते पे अपने टीम को कई मैचेस जिताए रोशन भागरे ने। इस वक्त काफी बड़ा उत्तरदायित्व उनके कंधे पे, जबकि विश्वास बॉलिंग का क्रम जारी रखेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद और पहली गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए दिशा दे दी है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री की तरफ। एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे रन के लिए निकल पड़े और पहुंच जाएंगे अपने घर पे सुरक्षित। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छी सूझबूझ, अच्छा तालमेल, पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। खाता खोला रोशन ने अपना, उनका व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 2 रन और अपने टीम के योग को भी उन्होंने पहुंचा दिया 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। एसीसी अंबाडी की टीम 44 रनों के लक्ष्य का पीछा चल रही है। ये शॉट गेंद थी, पुल करने का प्रयास जरूर किया, सफल नहीं हुए और थ्रो हुआ, उसी का फायदा जरूर उठाना चाहते थे लेकिन भाग्य ने साथ दिया, कोई रन नहीं मिला। इस तरह का अननेसेसरी फेंकना कोई मतलब भी नहीं रखता। इससे सिर्फ एक ही होगा कि मैच पे आपकी पकड़ कमजोर हो जाएंगी। विश्वास एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क्स की ओर जाते हुए, रोशन उनके सामने, चले विश्वास, राइट आर्म ओवर द विकेट। रोशन भांगरे के लिए आगे निकल के खेलने का प्रयास किया, मिडल नहीं कर पाए और जब तक के शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद फील्ड होती, दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ एसीसी अंबाडी का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 3 रन बगैर किसी विकेट की नुकसान पे। धीमी शुरुआत होती हुई यहां पे अंबाडी टीम की। अब अनिकेत, जिन्होंने गजब की गेंदबाजी की थी, एक उभरते हुए ऑलराउंडर है अंबाडी टीम के, एसीसी अंबाडी के, काफी बड़ा उत्तरदायित्व उनके कंधे पे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, देखना है कितना फायदा उठाते पाते। चले विश्वास, राइट आर्म ऑन द विकेट, फुट टाइट और ड्रॉप कर दिया। बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, हालांकि प्रयास जरूर किया था लेकिन इस तरह के कैच आपको लपकने हैं।
तभी आप मैच में वापस आ सकते हो। एक अच्छा लक्ष्य आपने पहले ही प्रतिद्वंद्वी के सामने निश्चित कर दिया है। अच्छी फील्डिंग कीजिए और मैच पे कभी भी अपने दुश्मन को हावी मत होने दीजिए। ड्रॉप कर दिया। एक बार फिर से विश्वास, इस बार रोशन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट और विकेट के बाद शॉट के नाम उठा के मार दिया है और गेंद दो टिप्पे खाने के बाद जाती हुई सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। एम्पायर के डिसीजन का इंतजार करना होगा। 4 रन। कहते हैं और अपर कट करके 4 रन जीत के थे। रोशन ने हौसला काफी बढ़ा होगा। दौड़ना शुरू किया। विश्वास ने राइट आर्म ओवर द विकेट फुल टाइट ओवरी खड़ी रही गई है। गेंद के नीचे विकेट कीपर छोड़ेंगे नहीं। पहला झटका। के बाद अब उनका स्थान ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं ओसामा मेमन, नौजवान खिलाड़ी एसीसी अंबाड़ी की। काफी आशा है उनके बल्ले से। गजब की बल्लेबाजी करते हैं ओसामा। एक पिंच हिटर के रूप में माने जाते। लंबे लंबे बड़े बड़े मैसिव सिक्स लगाने में माहिर है। काफी बड़ा उत्तरदायित्व उनके कंधों पे उनके कप्तान ने उनमें कॉन्फिडेंस दिखाया है और 1 डाउन पे उन्हें भेजा है। एक अच्छा मौका उनके लिए अपने आप को सिद्ध करने का। नौजवान खिलाड़ी काफी ज्यादा आशा है एसीसी अंबाड़ी को ओसामा के बल्ले से। रोशन का महत्वपूर्ण विकेट खोया। एक चौका जरूर लगाया रोशन ने, लेकिन उसके बाद कॉट बिहाइंड आउट हुए। अब उनका स्थान ग्रहण करने के लिए ओसामा मेमन आए हैं, जबकि गेंदबाजी का बिंदास आए हैं। अब नाम ही बिंदास है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे व्यक्तित्व होंगे। कोई डर नहीं, निर्भय, कोई भय नहीं, फियरलेस, बिंदास। हवा में उठा के मार दिया। हवा में गेंद के नीचे फील्डर। दूसरा झटका। विकेट खोती हुई एसीसी अंबाड़ी की टीम संकटों में नजर आ रही है। 2 गेंदों पे 2 विकेट खो चुकी है। रोशन भांगरे पहले आउट होने वाले बल्लेबाज, उसके बाद अनिकेत को आउट करने में सफलता पाई। और बिंदास, क्या गजब की बिंदास गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह फ्लाइटेड दे रहे हैं, यहाँ पे चैलेंज दे रहे हैं बल्लेबाजों के, आके बड़े बड़े शॉट लगाओ मेरे गेंदबाजी पे। उनके सामने ओसामा दौड़ना शुरू किया। ओसामा ने हवा में उठा के मारा है और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन बॉडी के बाद 6 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था काफी खतरनाक है ये लड़का, छोड़ेगा नहीं अगर आपको फ्लाइटेड देंगे तो। चैलेंज को कबूल किया बिंदास के, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, टेकिंग ऑन फॉर यूजिंग इट लाइक एंड लॉफ्टेड द बॉल ओवर द लॉन्ग ऑन रीजन फॉर द मैक्सिमम। किसी का 14 रन बिंदास के ऊपर प्रेशर में। देयर इज अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन वंस अगेन। इस बार सफलता जरूर पाई है। गेंद जा रही है मिड विकेट की सतह में, दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंचे। काफी चतुराई भरी बल्लेबाजी ओसामा द्वारा, जानते हैं कि छक्का लगा चुके हैं, 1 रन निकाला, नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंचे। अब भावेश इस 1 रन की सहायता के साथ एसीसी का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 15 रन। 44 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है एसीसी अंबाड़ी की टीम। बिंदास भावेश के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर काफी ज्यादा रूम दिया, ढकेला अपने आप से दूर। ही जेंटली पुश द बॉल इनटू द पॉइंट रीजन एंड टेक अ सिंगल।
एक रन पूरा किया, खाता खोला अपना। ही इज ऑफ द मार्क, भावेश इज ऑफ द मार्क विद दिस सिंगल, और अपने टीम के योग को पहुंचा दिया 16। एक बार फिर से ओसामा बिंदास के सामने, चले बिंदास, आगे निकल के खेलने का प्रयास किया, मिडल नहीं कर पाए गेंद को, मिड विकेट की सतह में गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन पूरा कर लिया ओसामा ने, और इस एक रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा एसीसी अंबाडी का 17 रन। जबकि दूसरी ओर चल रही है, कांटे का मुकाबला चलता हुआ, पूरी चुनौती देती हुई यहाँ पे एसीसी अंबाडी की टीम एनआर बोरपाड़ा को। एनआर बोरपाड़ा बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है। चले बिंदास, ऑफ स्टेम के बाहर स्लोअर डिलीवरी, गति में परिवर्तन करने का प्रयास किया, और ओवर की समाप्ति। तो इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बनाने में सफल हो गई है। बारह गेंदों में अब जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। कांटे का मुकाबला चलता हुआ, ओसामा और भावेश दोनों इस वक्त क्रीज पे मौजूद। 2 विकेट खोए एसीसी अंबाडी की टीम ने। लक्ष्य जरूर कठिन लग रहा है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं ओसामा, विवेक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। काफी बड़ा उत्तरदायित्व विवेक के कंधों पे। अग्नि परीक्षा होंगी यहाँ पे विवेक के लिए। ओसामा को बांधे रखना, ये रुकेंगे नहीं, या तो अगर आपको इनका विकेट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लो खेलना जानते ही नहीं। चले विवेक ओसामा के लिए, राउंड द विकेट। दिशा प्राप्त करने के चक्कर में, गति प्राप्त करने के चक्कर में अपनी दिशा खोई, एक अतिरिक्त रन दे दिया, और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा। 18 रन बची हुई 12 गेंदों में अब जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। विवेक राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओसामा मेमन के लिए दौड़ना शुरू किया विवेक ने। इस बार गेंद को स्ट्रेट ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बिंदास मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 19 रन। पहली बार भावेश विवेक के सामने। चले विवेक राइट आर्म राउंड द विकेट भावेश के लिए, आगे निकले, खड़ी रह गई है गेंद, नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाएंगी। 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, और आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। काफी ऊंची गई थी, लेकिन भाग्य ने, किस्मत ने साथ दिया भावेश का। नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाई, 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ एसीसी अंबाडी का योग बढ़ता हुआ पहुंचा अब 21 रन। अच्छी गेंदबाजी विवेक द्वारा, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं खाई विवेक ने। भावेश के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस गेंद को उठा के मार दिया है, गेंद सीधी चली जाएंगी डिब्बे को, इसको बाउंड्री के लिए लंबा छक्का। व्हाट अ मैसिव हिट। के काफी देर से इंतजार था, वो भावेश के बल्ले से आता हुआ। क्या जबरदस्त शॉट लगाया, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, और उसे स्टीयर कर दिया सीधा डिब्बे को, इसको लेग बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। 6 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 27 रन। जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एनआर बोरपाड़ा ने 43 रनों का योग खड़ा किया था, और अब जीतने के लिए 44 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है एसीसी अंबाडी की टीम। 3 to go, 3 to go। पहली गेंद वाइड पे की थी विवेक ने। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना शेष। कांटे का मुकाबला चलता हुआ, ये अमी पारेकर ट्रॉफी पारे के इस ग्राउंड पे। चले विवेक भावेश के लिए, और इस गेंद को कट कर दिया, दिशा दे दी है। गेंद जा रही है गली और पॉइंट के क्षेत्र के बीच। 1 रन पूरा कर लिया, 2 रन भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, और संतुष्ट 2 रनों के साथ। इन 2 रनों की सहायता के साथ अब एसीसी अंबाडी का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 29 रन।
2 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज थे। पहले रोशन भांगरे और उसके बाद अनिकेत, और उसके बाद अच्छी साझेदारी भावेश और ओसामा के बीच बनती हुई। वे किए गेंद ऑफ स्टंप के बाद शॉर्ट गेंद थी, कट करने का प्रयास जरूर किया, गति के साथ बीट किया यहाँ पे भावेश को। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर लिया, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं, डॉट बॉल निकालने में सफल। और जैसे जैसे डॉट बॉल बढ़ेंगे बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। चले विवेक, मन की विकेट नाही आहे स्पर्धेच्या नियमांप्रमाणे असे आयोजक म्हणत आहेत आम्हाला. देर इज नो एनी लॉ ऑफ मन की विकेट इन दिस टूर्नामेंट, that is the decision of the management. तो डेड बॉल, एक बार फिर से विवेक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। भावेश के लिए छोटे से रनअप के साथ अच्छी गेंदबाजी, प्रभावी गेंदबाजी विवेक द्वारा, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस गेंद को हवा में ऊंची गई है, अप इन द एयर, और लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है। बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरह के कैचेस आपको लपकने होंगे अगर आप मैच को जीतना चाहते हो, अन्यथा फिर चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। सर्व संघांना विनंती आहे, लक्षात घ्या मन की विकेट इथे राहणार नाहीये, स्पर्धेचा नियमच नाहीये, त्यामुळे प्रत्येक संघ नायकाने याची नोंद घ्यायची आहे। 31 6 गेंदों में जीतने के लिए अब 13 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 13 रन, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मैच। What an interesting match going on this ground of the पहारे। पहारे के इस ग्राउंड पे क्या जबरदस्त मैच हो रहा है, कांटे का मुकाबला। एसीसी अंबाडी और एनआर बोलपाड़ा के बीच 44 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ पे एसीसी अंबाडी की टीम। इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं ओसामा मेमन और भावेश, और उनके बल्लों से काफी ज्यादा आशा। 6 गेंदे 13 रन। अब देखना बड़ा मजेदार रहेगा कि आखिरी ओवर लेके कौन आएगा। प्रणय आए हैं, प्रणय के ऊपर विश्वास बताया है एनआर बोलपाड़ा के कप्तान ने, और प्रणय के सामने ओसामा मेमन, एक छक्का लगा चुके हैं ओसामा। 6 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। एसीसी अंबाडी एनआर बोलपाड़ा, क्या जबरदस्त मैच होता हुआ, कांटे का मुकाबला, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मैच। कड़ा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच। अब देखना है कि प्रणय किस तरह से रोक पाने में सफल हो पाते हैं ओसामा को। ओसामा का विकेट आपको निकालना होगा अगर मैच में वापस आना चाहते हैं तो। चले प्रणय ओसामा के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। लेग स्टैम्प की छोड़ती हुई एम्पायर के दोनों हाथ हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित किया, एक अतिरिक्त रन मिला। अब 12 रनों की जरूरत 6 गेंदों में। अच्छी लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करने की जरूरत यहाँ पे प्रणय को, क्योंकि लक्ष्य पहले ही छोटा हो चुका है। अब 6 गेंदों में केवल 12 रन बचे हैं। सटीक लेन और लाइन की जरूरत। चले प्रणय राइट आर्म राउंड द विकेट ओसामा के लिए। शॉट गेंद हवा में उठा के मारा है, ऊंची गई है गेंद, गेंद के नीचे फील्डर और आउट। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत बड़ा विकेट।
दरम्यान आपल्या गावातील उभरते व्यक्तिमत्व युवा सेना ग्रामीण सचिव माननीय श्री रत्नाकर पाटील साहेबांना वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा. शुभेच्छुक आम्ही पहारेकर आणि JBS स्पोर्ट्स पहारे. सर जी को लंबी उम्र की बहुत बहुत दुआएं हमारी तरफ से. शॉट गेंद और गेंद को पुल करने में सफलता पाई. लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है. पकड़ भी लिया था, करीब करीब पकड़ लिया था, लेकिन आखिरी क्षणों में टिपका दिया. इस तरह के कैचेस आपको पकड़ नहीं होंगे. 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने. इन 2 रनों की सहायता के साथ योग बढ़ता हुआ पहुंचा 34 रन. चार गेंदों में अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत. दे रिक्वायर्ड 10 रन इन 4 डिलीवरीज. व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच. Parnay is ready and Bhavesh will be face the another delivery of the Parnay. Right arm round the wicket. Short ball and this time he pull into the declared zone and they get single. With the help of this single, score move to now 35. Now they require 9 run in 3 deliveries. 3 चेंडू 9 धावा. अतिशय चुरशीचा सामना. पहारेच्या या अतिसुंदर ग्राउंडवर कांटे का मुकाबला चलता हुआ. 3 गेंदे 9 रन. 9 धावांची गरज. चेंडू शिल्लक आहे ते 3. अतिशय चुरशीचा सामना पहारे गावाच्या या अतिसुंदर ग्राउंडवर सुरू आहे. डिक्लेयर जोन में चली गई थी गेंद, वरना निश्चित तौर से 4 रन जरूर मिल जाते. 3 गेंदे 9 रन. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मैच. कड़ा संघर्ष यहाँ पे गेंद और बल्ले के बीच में चलता हुआ. अब तेजस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. सामान्य तौर पे सलामी बल्लेबाजी करते हैं तेजस, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपने आप को नीचे रखा और 4 नंबर पे खेलने के लिए आए हैं. पढ़ने का सामना करेंगे. 3 गेंदे जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत. चले पढ़ना तेजस के लिए. राइट आर्म ऑन द विकेट. शॉट गेंद और तेजस ने उसे पुल कर दिया. एक बार फिर से गेंद चली जाएंगी. डिक्लेयर जोन में केवल 1 रन मिलेगा. अब बची हुई 2 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत. यहां पे एक बाउंड्री आना बहुत ज्यादा जरूरी, जहां तक के ACC अंबाडी का सवाल है. जबकि NR बोरपाड़ा के गेंदबाज जरूर चाहेंगे कि किसी तरह की बाउंड्री ना आए, अन्यथा मैच आपके हाथों से फिसल भी सकता है. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. पढ़ने के सामने तेजस. 2 गेंदे 8 रन. एक बाउंड्री की तलाश में यहां पे तेजस दौड़ना शुरू किया. पढ़ने ने शॉट गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई. अच्छा डिसीजन एम्पायर का. दोनों हाथ हवा में ले रहा है. दिशाहीन घोषित की. एक अतिरिक्त रन मिला. अब बची हुई 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत. मैंने पहले ही कहा था सटीक गेंदबाजी करने की जरूरत यहां पे NR बोरपाड़ा के बॉलर्स को, क्योंकि फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है NR बोरपाड़ा की टीम की. अब अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत. ज्यादा प्रयास न करे. अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे अगर गेंदबाजी करे पढ़ना तो और सफल साबित हो सकते हैं. चले पढ़ना है. और इस गेंद को खड़ी रह गई है. गेंद फिर से एक बार लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है और ड्रॉप कर दिया. Oh my God, I can't believe this. He dropped just a very easy catch. 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने. अब आखिरी गेंद में 5 रनों की जरूरत, यानी छक्का लगाना जरूरी. जहां तक कि ACC का सवाल है, अगर उनको ये मैच जीतनी है तो छक्का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी. तेजस के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी. हीरो बनने का अच्छा मौका अपने टीम के लिए. अगर छक्का लगाते हैं तो निश्चित तौर से अपने टीम के लिए हीरो बन जाएंगे यहाँ पे तेजस. लेकिन ये इतना आसान नहीं रहेगा जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे पढ़ने. काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक पढ़ने ने की है. बल्लेबाजों को अपना हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. विकेट टू विकेट गेंदबाजी. 1-2 बार जरूर अपनी दिशा भटके हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक यहाँ पे पढ़ने द्वारा. आखिरी गेंद जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत. तेजस सामने, जबकि पढ़ने गेंदबाजी करने के लिए तैयार.
क्या गजब का मैच हुआ ये एसीसी अंबाडी और एनआर बोरपाड़ा के बीच में। आखिरी गेंद, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत, इतिहास बनाना जरूरी। ही शुड बी मैग हिस्ट्री। पढ़ने की ये गेंद और बहुत ज्यादा दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बार, एक बार फिर से एम्पायर के दोनों हाथ हवा में ले रहा है, दिशाहीन घोषित की। अब आखिरी गेंद में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। मैंने पहले ही कहा था कि पढ़ने को जरूरत ये है कि ज्यादा प्रयास न करे, अपने नेचुरल लेंथ और अपनी नेचुरल जो स्ट्रेंथ है उसी के ऊपर अगर गेंदबाजी करे तो अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। लेकिन ज्यादा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा प्रयास करने की कोशिश में अपनी दिशा खो रहे हैं पढ़ने। आखिरी गेंद, अब जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मैच, अच्छा मौका तेजस के पास हीरो बनने का। तैयार तेजस, पहुंचे पढ़ने, पुल करने का प्रयास, डिक्लेयर जोन में जाती हुई और आसानी के साथ इस मैच को जीतती हुई एनआर बोरपाड़ा की टीम। अभिनंदन। तर आपण पाहतात